हमारे भीतर 6 बहुत ही विशेष क्षमताएं छिपी हुई हैं, जो हमें त्रितापों के प्रभाव और माला, विक्षेप और आवरण की बाधाओं पर काबू पाने में मदद करती हैं। इन खजानों में क्या शामिल है और हम इन्हें कैसे पा सकते हैं, उन्हें खोजने के लिए गहन आत्म अवलोकन और चेतना के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि हमें इन आंतरिक मित्रों और सहायकों की खोज करने से क्या रोकता है। हम 4 आंतरिक शत्रुओं से बाधित हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ। मोह ने काम, क्रोध और लोभ की आधारशिला रखी। भ्रम हमारी मानसिक या शारीरिक पीड़ा और हमारी आसक्ति का मुख्य कारण है। यह अवसाद, भय, ईर्ष्या और दुख का कारण है। मोह सदैव भय से जुड़ा होता है। यहाँ तक कि जब हम वर्तमान समय में खुश होते हैं, तब भी उस चीज को खोने का डर हमारे भीतर गहराई से बैठा रहता है, जिसे हम अपनी खुशी के लिए बिल्कुल जरूरी मानते हैं। अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और बढ़ाने का प्रयास हमारे भीतर जुनून और इच्छा को मजबूत और पोषित करता है। नुकसान का डर बाद में क्रोध, ईर्ष्या और शत्रुता के विस्फोट की ओर ले जाता है। स्वाभाविक रूप से हमें अपनी संपत्ति की देखभाल करनी चाहिए। निश्चित रूप से हमें अपने बच्चों, साथी और दोस्तों से प्यार करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन सभी की स्वतंत्रता का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। किसी को हम पर निर्भर न बनाना और किसी पर निर्भर न होना। आसक्ति एक मकड़ी के जाल की तरह है, जो हमें मजबूती से पकड़ती है और हमारा गला घोंट देती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु के बाद हम अपने साथ एक सिक्का भी नहीं ले जा सकते हैं और सभी सांसारिक रिश्ते अस्थायी हैं। योग के अभ्यास और नैतिक सिद्धांतों का पालन करके हम 4 अंतःकरणों मन, चेतना, बुद्धि और अहंकार को शुद्ध करने, झूठे लगाव और ऊपर वर्णित अन्य गुणों पर काबू पाने और उनकी विनाशकारी ऊर्जा को अच्छे में बदलने में सक्षम हैं। इस प्रकार तैयार होकर हम 6 खजानों, शत संपत्ति को दिन के उजाले में बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। ये खजाने हैं: शम, दम, श्रद्धा, तितिक्षा, उपरति, समाधान। पहले प्रकार का धन है शम। शम का अर्थ है मन की आंतरिक शांति। शांति शब्द क्षमा शब्द से आया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यह वह धन है जिसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। जब मन शांत नहीं होता है, तो आपकी बुद्धि सुस्त और धुंधली हो जाती है और आप सुन या समझ नहीं पाते हैं कि कोई और क्या कह रहा है। बुद्धि को तेज करने के लिए सबसे पहले आपको मन को शांत करना होगा। मान लीजिए कि आप किसी को नियम तोड़ते हुए देखते हैं। यदि आप क्रोधित होते हैं, तो आप केवल अपने आप को दुखी कर रहे हैं। इसके बजाय मन को शांत और स्थिर रखें। यदि आवश्यक हो तो दूसरे व्यक्ति को उनकी गलती के बारे में बताएं, और अगर वे समझने को तैयार नहीं हैं, तो इसे अनदेखा करें और आगे बढ़े। आप किसी दूसरे पर गुस्सा करके उसे सुधार नहीं सकते। किसी भी प्रकार की परिस्थिति में मन को शांत रखने की यही क्षमता शम है। दूसरे प्रकार का धन है दम, जिसका अर्थ है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। कई बार जब लोग सुबह कोई जरूरी काम निपटाने के लिए लग्जरी बस या हवाई जहाज से रात भर सफर करते हैं, तो सफर के दौरान कोई फिल्म चल रही होती है, लेकिन वे सोना चाहते हैं, फिर भी वे फिल्म देखना जारी रखते हैं। एक क्षण आता है जब वे खुद से कहते हैं, ओह, मैं यह फिल्म पहले भी देख चुका हूँ, यह वही बकवास है, फिर से देखने लायक क्या है। फिर भी आंखें कहती हैं, नहीं, मैं देखना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। आपकी आंखें आपसे सहमत नहीं हैं। तेरी बुद्धि कुछ और कहती है, परंतु तेरी आंखें आज्ञा न मानकर किसी और ही बात का अनुसरण करती हैं। दम धारण करने का अर्थ है आपके मन
और आपकी इंद्रियों के बीच एक पूर्ण संरेखण होना। तीसरे प्रकार का धन है श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास है, भरोसा एक ऐसी चीज है जो आध्यात्मिक और साथ ही सभी सांसारिक रिश्तों के लिए बिल्कुल मौलिक है। जहां विश्वास की कमी होती है वहां संदेह बढ़ता है और धीरे धीरे प्यार को खत्म कर देता है। संदेह सलाद में रेत की तरह है। जिस सलाद में रेत के कण मिले हों वह अखाद्य है, भले ही वह अभी भी स्वादिष्ट प्रतीत हो। इसलिए अपने संदेह दूर करें और भरोसा करना शुरू करें। आपको किस पर भरोसा करना चाहिए? कई लोगों ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। अपने आंतरिक खजानों की पुनः खोज के माध्यम से आप अपना आत्मविश्वास भी पुनः प्राप्त करते हैं। इसके बाद अपने मार्ग और अपने उद्देश्य पर विश्वास रखें ताकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इसे कमजोर न कर सके या आपको किसी भी तरह से हतोत्साहित न कर सके। पूर्णता के मार्ग के लिए बिना शर्त विश्वास की आवश्यकता होती है। एक बार जब आप एक रास्ता तय कर लेते हैं तो कठिनाइयों से खुद को हतोत्साहित न होने दें। आपने जो करने का संकल्प लिया है उसे प्राप्त करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध रहें और आंतरिक निश्चितता के साथ अपने आप से कहें, मैं इसे पूरा करूंगा। यह मत सोचो कि मैं इसे आजमाऊंगा। इस प्रकार की सोच से आप स्वयं को पंगु बना देते हैं। भाग्य द्वारा आपको दिए गए अवसरों का साहसपूर्वक लाभ उठाएं और अपने प्रयासों का परिणाम भगवान के हाथों में सौंप दें। तीसरा, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखें। यदि आप लगातार संदेह करते हैं तो आप सत्य को देखने में असमर्थ हैं, भले ही वह सीधे आपकी आंखों के सामने हो। श्रद्धा मौलिक विश्वास है, जैसे कि एक माँ और उसके बच्चे के बीच। रोते हुए बच्चे को माँ जैसे ही गोद में लेती है वह शांत हो जाता है, क्योंकि इससे वह सुरक्षित महसूस करता है। जिस किसी के पास विश्वास करने की यह प्राकृतिक क्षमता होती है वह जीवन में खुश और सफल होता है। आप सत्य को तभी पहचानने में सक्षम हैं जब आप गुरु पर बिना शर्त भरोसा दिखाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक बच्चा अपनी मां पर करता है। चौथे प्रकार का धन है उपरति। उपरति का अर्थ है चीजों पर निर्भर न रहकर या भयभीत न होकर ऊपर उठना। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर चीज का सामना करते हैं तो आपको वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि आप हर चीज से, यहां तक कि दुर्घटनाओं से भी मूल्यवान सबक लेने में सक्षम होते हैं। डर और समस्याएं हमेशा तभी उत्पन्न होती हैं जब हमें कुछ खोने का डर होता है। एक धनी व्यक्ति जो गार्ड, बोल्ट और पैडलॉक से घिरा हुआ है, वास्तव में वह अपनी संपत्ति का कैदी है। राजयोग के सिद्धांतों में कहा गया है, आपको संपत्ति जमा नहीं करनी चाहिए, सांसारिक चीजों से ऊपर उठें और त्याग का अभ्यास करें, दुनिया से कष्टदायक विमुखता के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर मुड़ने का एक मुक्तिदायक कार्य के रूप में। महात्मा गांधी ने भी कहा था, त्याग करो और आनंद लो। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है। पांचवें प्रकार का धन है तितिक्षा। तितिक्षा समता और आंतरिक शक्ति है। हर कोई जानता है कि उसे जीवन में बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहेगा। हमारा अस्तित्व कब समस्याओं से पूर्णतः मुक्त था? यदि कोई स्थिति निराशाजनक प्रतीत हो तो भी अपना साहस न खोए। याद रखें कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल आत्मा ही अपरिवर्तनीय एवं शाश्वत है, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील और क्षण भंगुर है, क्योंकि समय अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहता है। शरीर प्रतिपल बदल रहा है, जैसे विचार, भावनाएं और परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। कभी निराश न हो, भले ही किसी समय आपका प्रदर्शन खराब हो। भगवान से तितिक्षा, आंतरिक शक्ति, साहस और दृढ़ता के लिए प्रार्थना करें। छठे प्रकार का धन है समाधान।
समाधान का अर्थ है संतोष, यह भी एक उपहार है, एक सच्चा धन। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह भीतर से एक निश्चित आनंद की अनुभूति जगाता है, वह कुछ सकारात्मक तरंगें उत्सर्जित करता है जो बाकी सभी को पसंद आएगी। बेचैन व्यक्ति आविष्कारक नहीं हो सकता। न्यूटन ने जीवन भर संघर्ष किया, लेकिन जब वह हताशा से घिर गया, जब उसका मस्तिष्क सोचने और गणना करने से बहुत थक गया, तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। जब उन्होंने कुछ देर आराम किया तो सेब उनके सामने गिर गया और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। जब आप इस ग्रह पर प्रत्येक आविष्कार को गहन अवलोकन की भावना से देखेंगे, तो आप पाएंगे कि यह तब हुआ है जब लोगों ने अपनी बेचैनी, हताशा और निराशा पर काबू पा लिया है। ऐसा तब हुआ जब वे टूटने की स्थिति में आ गए और शांत हो गए। पूर्ण विश्राम और संतुष्टि के उस क्षण में उनमें रचनात्मकता आ गई। संतोष आलस्य नहीं है, संतोष को सुस्ती के साथ भ्रमित न करें। संतोष रचनात्मकता है, और जब समाधान होता है तो रचनात्मकता हमारे अंदर खिलती है। तो ये 6 प्रकार के धन हैं। प्रत्येक को धन कहा जाता है क्योंकि किसी भी धन की तरह इसमें से कुछ हमें जीवन में आसानी से मिल जाता है, जबकि अन्य को हासिल करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। कुछ धन अवश्य रखना चाहिए, नहीं तो वह नष्ट हो जाएगा।